हेलो दोस्तों, आज हम जानते हैं एक सच्चे मुस्लिम देशभक्त जज सैयद आगा हैदर। ये एक मुस्लिम जज थे जिन्होंने अपनी देशभक्ति का एक प्रमाण दिया उस समय जब अंग्रेज़ी हुकूमत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाने का इरादा बना लिया था। ये क्यों है प्रसिद्ध, इस बारे में जानते हैं कि लाहौर षड्यंत्र केस में जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उनके साथियों को अरेस्ट कर लिया गया तो उस समय एक जजों की विशेष टीम का गठन किया गया और उस टीम में जज सैयद हैदर आगा भी थे। आइए जानते हैं इसके बारे में। उनका जन्म सन 1876 में सहारनपुर के एक जमींदार परिवार में हुआ। सन 1904 में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत की और एक बेंच ने उनका प्रमोशन करके उन्हें 1925 में लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। वह लाहौर स्थित विशेष न्यायाधिकरण के सदस्य थे, जिसका गठन, जो ये विशेष न्यायाधिकरण है, ये वही ग्रुप है जिसका गठन विशेष रूप से, मतलब स्पेशली भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु और अन्य भारतीय क्रांतिकारियों पर अंग्रेज़ों की खिलाफत करने के जुर्म में मुकदमा चलाने के लिए किया गया था। इस न्यायाधिकरण में, यानी कि जजों की इस बेंच में, एकमात्र भारतीय आगा हैदर ही थे। अब उसके बाद देखते हैं कि न्यायाधिकरण में जो अन्य सदस्य थे वो थे जे कोल्डस्ट्रीम, जो अध्यक्ष थे उस न्यायाधिकरण के, और न्यायमूर्ति जी.सी. हिल्टन। जब 12 मई 1930 को भगत सिंह और उनके साथियों को लाहौर के पुंछ लाया गया तो हथकड़ी लगाने के विरोध में उन सभी ने पुलिस की गाड़ी से उतरने से मना कर दिया। जब इसकी सूचना न्यायमूर्ति जे कोल्डस्ट्रीम को दी गई तो पुलिस ने कहा कि बलपूर्वक मार पिटाई करके, डंडे के बल पर आप उन्हें अदालत कक्ष में पेश करो। इस बात का न्यायमूर्ति सैयद हैदर आगा ने विरोध किया और मेरा मानना है कि उन्होंने अंग्रेज़ों की हर उस बात का विरोध किया था जो भी गलत था। उसके बाद जब उनको पेश कर दिया गया अदालत में तो अंग्रेज़ी सरकार ने सोचा कि अब इन सभी को फांसी सुनाई जाएगी, लेकिन जस्टिस हैदर जो थे उन्होंने कहा था कि फांसी की सज़ा पर मैं कोई साइन नहीं करूँगा, ना ही मैं इसका समर्थन करता। उनका सीधा कहना था, हालांकि उन पर अंग्रेज़ी सरकार का पूरा प्रभाव था, उनको दबाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि जो मेरे कानून में नियम है मैं उसके आधार पर फांसी की सज़ा तो बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा इन्हें। लेकिन फिर भी उन पर दबाव बनता गया। उन्होंने कहा कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगा और उन्होंने न्यायाधिकरण से अपना इस्तीफ़ा दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि आगा खां जैसे जो जज हैं ये मिलने बड़े मुश्किल हैं और मेरा उन सभी भारतीयों से अपील है कि जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है उनको कभी भूला ना जाए। सभी मुस्लिम को एक नज़र से देखा जाता है, लेकिन लोगों को इनके बारे में भी जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी बुरे होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं। और मैं उसी बात को बताता हूँ, जब 12 मई 1930 में उनसे साइन कराने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अभियुक्त यानी कि जो भारतीय क्रांतिकारी थे को अदालत से जेल भेजने के आदेश का पक्षकार नहीं था और ना ही मैं इसके लिए जिम्मेदार था।
मैं उस आदेश के परिणाम स्वरूप आज जो कुछ भी हुआ उससे खुद को अलग करता हूँ। और यह कहकर जस्टिस हैदर ने उस ट्रिब्यूनल से इस्तीफ़ा दे दिया। जस्टिस आगा हैदर को ब्रिटिश सरकार ने ट्रिब्यूनल से हटा दिया क्योंकि उन्होंने गवाहों से बारीकी से पूछताछ की और यह कोशिश की कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु या अन्य क्रांतिकारियों को कठोर सज़ा, फांसी की तो बिल्कुल नहीं, कठोर सज़ा भी ना दी जाए। लेकिन यह बात अंग्रेज़ी सरकार को नहीं जमी और उन्होंने ट्रिब्यूनल से आगा साहब को निकाल दिया। और आगा साहब ने न्यायाधिकरण से खुद भी इस्तीफ़ा दे दिया था कि मैं इससे मतलब खुद को अलग करता हूँ, आप करिए। जब क्योंकि सरकार पर तो उनकी नहीं चल सकती थी, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि मैं अपने हाथ से गलत काम नहीं करूँगा, ये तो गलत है। उन्होंने उस वक्त कहा था भगत सिंह केस में ब्रिटिश जजों से असहमत होते हुए जस्टिस हैदर ने कहा, मैं जज हूँ, कसाई नहीं। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए जिसमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में जानकारी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई शख्सियत के बारे में जानकारी लेकर, जिनको बहुत लोग नहीं जानते, पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। थैंक यू।